हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज देखेंगे डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है। मुझे डोनेशन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, धर्म प्रकाश जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स आपने मुझे डोनेशन किया है। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का, तो देख लेते हैं क्या मैसेज है। बी पेशेंट। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। जैसा आपने सोचा है, जो चीज़ें आपने सोची हैं बिल्कुल वैसी ही होंगी। और ईश्वर जो है आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी आपने सोचा है, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। वो सब होगा जो आप सोचते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कर रहे हैं अपना काम। बट क्या होता है, जब बहुत सारे ऑब्स्टेकल एक साथ होते हैं ना, तो उनको धीरे धीरे साइड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सही जो लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, उनका बचाव भी करना होता है ताकि आप लोगों को कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए था। आफरीन सैफ़ी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे डोनेशन करने के लिए। थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का, तो देख लेते हैं। इट मे ऑलरेडी बी डन डील। ओके, तो देखिए आपको शायद किसी चीज़ का इंतज़ार है, तो जिस चीज़ का इंतज़ार है वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपके फेवर में। ठीक है, ईश्वर ऑलरेडी उस चीज़ को आपके लिए दे चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, बस अब आपके सामने आना बाकी है। ये मैसेज आपके लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देख लेते हैं क्या मैसेज है डिवाइन का। ठीक है, चलिए। जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बस मेरे अपडेट्स जो हैं उनको मिलते रहें, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ठीक है, बस यही है। ओके, चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो भाई कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। देख लेते हैं ये स्टक कौन है बंदा। पेज ऑफ कप्स। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये कौन है। किंग ऑफ कप्स। ओके, कोई प्रीमेच्योर इंसान है जो कि खुद स्टक है और आपको भी स्टक रखना चाहता है। ओके, बंदा श्योर नहीं है पर ये ठीक है, ये चलता है लोगों के हिसाब से। हिम्मत भी नहीं है इसमें। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड जो है मुझे दिखा, बट रिवर्स दिखा। 8 ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई ये जो आप हैं, आपके लिए रीडिंग आई है। यहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। स्टक इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऑलरेडी स्टक है, और जो स्टक है वो आपको स्टक करके रखना चाहता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई हो सकता है, ये जो भी पर्सन है इसको आप जानते होंगे। ये बंदा खुद स्टक है अपनी लाइफ में और ये आपको ज़बरदस्ती स्टक करके रखना चाहता है, क्योंकि ये आपको किसी तरह का कोई प्रपोज़ल देना चाहता है। लेकिन ये बंदा जो है ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड है और ये जो भी पर्सन है इसका खुद का जो है कोई डिसीज़न नहीं है, ये अपने आसपास के लोगों के हिसाब से डिसीजंस लेता है। तो पॉजिटिव वाइब्स तो मुझे नहीं आ रही हैं इससे, मैच्योर तो नहीं है ये, क्योंकि अगर ये सीरियस होगा ना तो ये कोई डिसीज़न ले सकता है। और यहाँ पे देखो, इमोशंस के साथ तो डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं स्ट्रांगली, कि आपको एक्चुअली क्या करना है, रखना है नहीं रखना है, जाना है, जो करना है वो। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, ले लेते हैं उसको। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बट ये रिवर्स आया था तो हम रिवर्स लेंगे, ठीक है। ओके, ये जो भी पर्सन है ना, इसकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं किसी के साथ। आई डोंट नो कौन हो सकता है, इसकी फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, जहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं कुछ किसी के साथ, ठीक है। और कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। रास्ता देखो, ये समझ तो नहीं सकता कि इसको एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। देख लेते हैं। Okay, 10 of swords. Okay. पर आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं और आपको ये चीज़ पता चल गई है कि एक्चुअली आपका रास्ता ब्लॉक कौन कर रहा है, ठीक है। कौन है जो बंदा आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो आपके जो है पैसे को भी स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है, सो दैट कि ये जो बंदा है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। ये इमोशंस इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं है जितना ये अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ का कोई पर्सन हो सकता है, जानने वाला हो सकता है, या ये बंदा आपको जानता होगा। मतलब हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा जान पहचान ना हो, बट नोन है कोई ये, मतलब आप इसको पहले मिल चुके हैं। ओके, द स्टार कार्ड, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, या जो भी है पर्सन, इसको आप जानते होंगे। ये जो बंदा है ना, ये पहले भी आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार इसका नहीं रहा होगा, या जो भी है ये उतना मतलब आपके लिए लॉयल या काइंड ऑफ ट्रस्टवर्दी तो नहीं था, ठीक है। अब ये बंदा जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन ये ना आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है। ये जो भी पर्सन है आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है और आपकी वेल्थ को अपनी वेल्थ के साथ कंपेराइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको आप शायद जानते हैं अपनी लाइफ में, और ये जो भी पर्सन है या तो सेम फील्ड का हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप की फील्ड में हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके वेल्थ
पे इसकी बड़ी बुरी नज़र है और इसने आपके ऊपर स्पेल किए हुए हैं सो दैट कि आप इससे आगे ना निकलें। आप अपनी लाइफ में एक जगह पर स्टक हो जाएं, एक जगह पर आप रुक जाएं और ये जो है अपनी वेल्थ आपसे ज़्यादा बना पाए। और काइंड ऑफ होता है ना कि एक मूर्खों वाली ये जो एनर्जी आ रही है कि एक अननोन पर्सन है या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, अगर थोड़ी बहुत जान पहचान है भी तो भी ये पर्सन जो है आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है और अपनी वेल्थ को आपकी वेल्थ के साथ कंपैरिजन करके देख रहा है और आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। तो देखिए ये जो भी पर्सन है इस बंदे ने आपके ऊपर जो है स्पेल भी किए हुए हैं और लगातार ये पर्सन जो है आपके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये कोई आपके कोई आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है या बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है या फिर एक्स बिज़नेस पार्टनर हो सकता है या फिर कोई नॉर्मली फ्रेंड भी हो सकता है या आपका। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ना इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए बेसिकली। ये जो है बहुत ही इमोशंस इसके जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसकी दिमाग स्ट्रॉन्ग है। बहुत दिमाग से ही अपने पत्ते खेलता है, बड़ा दिमाग चलाता है। ये हर वक्त सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोचता रहता है और फिर वैसे ही उसी अकॉर्डिंग ना चीज़ें करता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर जो है ये खुद तो स्टक है क्योंकि इसका शायद उतनी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में स्लो डाउन है और आपके जितनी बेसिकली ये तरक्की नहीं कर रहा है, आपकी जितनी सक्सेस नहीं है इसके पास। तो इसका क्या फंडा है कि ये बंदा जो है आपको ब्लॉक कर रहा है, स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर सो दैट आपकी लाइफ की जो सक्सेस है उसको स्लो डाउन किया जा सके, उसको ब्लॉक किया जा सके, आपको जो आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास आएगा, आपसे ये सोच रहा है बहुत ज़्यादा ना, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे भी करके मैं आपसे कनेक्ट करूं और आप क्योंकि हो सकता है ये बंदा जो है इसके बारे में आपको भनक लग गई है और इसको पता चल गया है कि आपको भी ये बात पता चल चुकी है कि ये जो है ये ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है बिल्कुल भी, और आपको जो है इससे कोई बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है मुझे फ़ील हो रही हैं कि ये बंदा जो है कुछ इस तरह का है कि आपको इसके बारे में पता है और ये भी जानता है इस बारे में, तो ये थोड़ा डर भी रहा है आपसे आगे इस चीज़ को प्रोसीड करने में, बट फिर भी ये सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप इसकी बातों में आ जाएं। तो ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी है, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना है क्योंकि ये बंदा जो है मैनिपुलेशन करके आपकी लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करेगा, आपकी सक्सेस को स्लो डाउन करेगा और कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट लेकर के ये आपको रास्ते से हटाएगा और फिर अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन जो है इसकी तरफ से मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। बेसिकली ये ना अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ जुड़कर, क्योंकि यहाँ पे इसने जो आपको चीट किया था ना वो चीज़ फ्रूटफुल रही नहीं है। ये जो पर्सन है यहाँ से मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है इसकी तरफ से, और पॉसिबल है ये बंदा बहुत जल्दी अपीयर होगा आपकी लाइफ में और कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे, बट आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। आप पहले भी इस बंदे से जो है मूव ऑन कर चुके हैं और मुझे अभी भी जो है फील हो रहा है कि ये जो है ना पर्सन आपके साथ बेसिकली अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहता है। इसको ऐसा फील होता है कि आप जो है ना जादू की छड़ी हैं इसके लिए, कि आपके साथ ये कनेक्टेड रहेगा या आसपास रहेगा तो आपकी जो है काम करने का तरीका देख पाएगा, समझ पाएगा, कैसे काम करते हो, कैसे डील करते हो, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, कहाँ पे जो है आप अपना काम करते हो, कैसे, मतलब ओवरऑल जो है पूरा जो चीज़ों को देखेगा, सब कुछ करेगा और उसके बाद जो है ये आपको चीट करेगा। ठीक है, धोखे की बेसिकली एनर्जी आ रही है और ये जो मुझे मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे ये चीज़ साफ आ रही है कि आप इसकी इन हरकतों से पहले से ही अवेयर हैं और आप पहले से ही बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं और आप जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इसके किसी भी प्रपोजल में और ये बातें बहुत अच्छे से जानता है। तो देखो ये जो है मेरा ये समझना है कि आप इस बंदे से मिलिएगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठा हुआ है, बहुत से स्पेल भी किए हैं इसने आपके ऊपर। तो
दोबारा मिलिएगा भी मत, क्योंकि अगर आप इससे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ करके ही आएगा, क्योंकि ये जानता है कि आप इसके बारे में पूरा सच जान चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं, इसको ये बातें बहुत अच्छे से पता है। बट ये जो है ना, आप पॉलिश करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ये नहीं ऐसे था, वो नहीं वैसे था, और तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है, तो ऐसा कुछ। बेसिकली आप मुझे ठुकराते हुए नज़र आ रहे हैं इस पार्टनरशिप को जो ये आपको ऑफ़र करना चाहता है, या किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होकर अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहता है। तो आप जो है मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस प्रपोज़ल को ठुकराते हुए, और जो है आप इसको बहुत बड़ा झटका देंगे, ठीक है। इसको ये जो धोखा बर्दाश्त से बाहर है जो मिलने वाला है, बेसिकली आप जो हैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और मुझे जो चीज़ें आई हैं, आप को जो लेसन लेना था इससे वो आप ले चुके हैं, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है बेसिकली पैसा है जो आपके पास है, ठीक है। मेन मोटिव है इसका जो पैसा है, वो पैसा आपके पास है, और इसको जो है उस पैसे में हिस्सा चाहिए और एक अच्छी लाइफ चाहिए जो आपके पास है। और ये जो है बंदा आपको पॉसिबल है कि गुड लक भी समझता हो, कि आप इसके लिए एक गुड लक है। जैसे मैंने कहा ना कि जादू की छड़ी समझता है आपको, कि छड़ी घुमाई और चीज़ें हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल वैसा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो है चीज़ें, इसने जो स्लो डाउन की थी आपके लिए, वो चीज़ें आपके जीवन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सब कुछ आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्पीडली होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है द स्टार कार्ड जो है आपको आपके जीवन में और भी अपॉर्चुनिटीज़ को दे रहे हैं, क्योंकि आप इससे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। तो मूव ऑन करते ही आपने जो अपने जीवन में एक जादू का पिटारा खोल लिया है अपने लिए, जो आपको बहुत बहुत सारे गुड लक देगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। और इस चीज़ का आभास जो है बहुत से लोगों को हो गया है, और इसको भी हो गया है। थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, इससे दूर रहिएगा। ये बंदा जो है आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये बंदा जो है आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कॉन्शियस रहिए। तो बेसिकली जो है आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा ये सजेशन है कि आप इस तरह के बेवकूफ़ों की बातों में ना आएँ, किसी भी तरह की पार्टनरशिप को एक्सेप्ट ना करें, किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें, और कोशिश कीजिए कि किसी से मिलें भी ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेल वाली वाइब्स बहुत आ रही है जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो वैसे तो आप हाईली इंट्यूटिव हैं, बट जब स्पेल जैसी चीज़ें आती हैं तो आपके ब्रेन को बेसिकली वो कंट्रोल कर लेती हैं। तो आपकी एनर्जी को कोई स्वाइप करना चाहता है, समझ रहे हैं आप, कोई स्वाइप कर लेना चाहता है आपकी इस एनर्जी को। तो जितना हो सके थोड़ा कॉन्शियस रहिए, और इस तरह के नेगेटिव लोगों को ना कट ऑफ कीजिए, बेसिकली अपने ऑरा से डिस्कनेक्ट कीजिए, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ बेहतर बना सकें, कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। चलो, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए क्या नया आ रहा है डिवाइन के मैसेजेस में से। तो अभी क्या है यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी सिचुएशन में। अवेयरनेस, देखिए यहाँ पे अवेयरनेस और मैच्योरिटी जो है दोनों झांक रहे हैं, और मैं जो दिख गया है वो लूँगी, जो नहीं दिखा वो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। अवेयरनेस आपको कहा जा रहा है, आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। आपके इर्द गिर्द जो है बहुत कुछ चल रहा है, आपको शायद इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। स्पेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो ये जो है लेडी है जो कि बेसिकली बाहर से देखो ये जो है ना एकदम कैसे काले साए जैसे दिख रही है, और इसके अंदर जो है एक दिव्य सा कुछ रूप नज़र आ रहा है, यानी कि अंदर जो है इसके ईश्वर बसते हैं। इसको थोड़ा अपने अंदर ध्यान खींचने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, ध्यान कीजिए, और मैच्योरिटी को अपनाइए, यानी कि आपको जो लेसन्स लेने चाहिए उनसे जो है सबक लीजिए, सीखिए उनको, अपने लेसन्स को सीखिए, लर्न कीजिए उनसे, और जो भी डिसीज़न लेना है मैच्योरली लीजिए। ये बंदा आपके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक एविल बनकर, डेविल बनकर आ रहा है। इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, इससे बहुत दूर रहना है आपको,
ठीक है, ये बंदा जो है देखो कार्ड जो है ना ऐसे आया रिवर्स, ये स्ट्रेस दे देना चाहता है आपको आपके जीवन में ना, आपका खुशियों को ना एकदम, जैसे ये देखा ये बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये जो इसके ऊपर जो एक जोकर है ये मस्त अपनी लाइफ में जी रहा है, बट ये इसकी हालांकि देखो ये पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में इसके गले में बंधी हुई एक रस्सी है, जो रस्सी इसके हाथ में है, लेकिन ये इतना बंधा हुआ होने के बाद भी देखो कितना शरारती है, ये यहाँ पे पिन करके इसको फोड़ देना चाहता है और इसको स्ट्रेस दे देना चाहता है अपने मालिक को। तो ये कोई ऐसा ही इंसान है जो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस दे देना चाहता है, बट ये रिवर्स आया कार्ड, तो ये नहीं कर पाएगा आपको। ये परेशान जो कर देना चाहता था ना, ये परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेसिकली आपको ना थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे किसी की बड़ी गंदी दृष्टि है, मतलब एक कोई मूर्ख इंसान ज़बरदस्ती आपसे अपना कंपटीशन कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द ड्रीम, आप अपने सपने की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप जो हैं बहुत ही एक प्योर सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके इस सपने को ना जैसे ख़राब करने पर तुले हुए हैं लोग, बेवजह ही, बस कोई रीज़न नहीं है उनके पास, बस ऐसे ही मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, हम नहीं खा पाएंगे तो दूसरे को खाने भी नहीं देंगे। ज़िंदगी भर कुकर्म करो और उसके बाद जब अपने कर्मों को खाने की बारी आए तो वो बर्दाश्त नहीं होता है लोगों से, और जब अच्छे लोग जो हैं अपने अच्छे कर्मों का फल पाते हैं तो उन पे जादू टोने करना शुरू कर देते हैं और अपने कर्मों को ख़राब कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा आपका, कर्मों की मार से आप कभी नहीं बच सकते हैं। ठीक है, वो आपको भुगतनी है। थंडर बोल्ट, तो ये जो बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, इसके सर के ऊपर अब बहुत ज़बरदस्त बिजली गिरने वाली है, और ये इतनी दिशाओं से गिरने वाली है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कहाँ कहाँ से गिरेगी। तो बेसिकली आपके सामने बहुत से पत्ते खुलने वाले हैं, बहुत से राज आने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे जिनके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक आपका नज़रिया बदल जाएगा चीज़ों को लेकर के कि हाँ जी, लोग जो हैं ये सब भी कर सकते हैं। आपके सामने ना बहुत से लोगों के राज खुलेंगे, है ना। ये जो पर्सन है, ये इसके तो पत्ते खुल ही रहे हैं आपके सामने बहुत कुछ अभी खुलना बाकी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके सामने खुल रही हैं। ओके, सूर्य, तो आप जो है अपने जीवन में जो तपस्या आपने की है, जो स्ट्रगल आपने किया, जो मेहनत आपने की है ना, जो तप कर जल कर आपने की है ना, जैसे देखो ये एक पैर के ऊपर खड़ा होके कैसे सूर्य वंदना कर रहा है, तो ये ऐसे ही आपने अपने जीवन में ना बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत प्योर सोल हैं बेसिकली आप। तो यहाँ पे ना कुछ लोग बेवजह ही आपसे पंगा ले रहे हैं, एक्चुअली इनके सर के ऊपर शैतान बैठा है, बस और कुछ भी नहीं है। वो अपने टुकड़े का बंदोबस्त कर रहा है। यहाँ ये लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको शिकार बना लिया, ऐसा नहीं है, शिकार वो हो गए शैतान का। ठीक है, क्योंकि उसने उनको चुन लिया है। ऋषि, आप जो हैं ऑलरेडी एक बहुत ही प्योर पोजीशन में हैं, आप मेडिटेशन मुद्रा में हैं, आप ऋषि मुद्रा में हैं, आप जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में ना आपकी जो देखभाल है ईश्वर खुद करते हैं। कोई जादू टोना, किसी भी तरह का यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र कुछ काम नहीं करता है, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, पुरुष एंड प्रकृति, तो देखो आपके जीवन में ना किसी और इंसान को भी आने से रोका जा रहा है। यहाँ हो सकता है आप सिंगल हो या आपका रिलेशनशिप हो, अगर तो उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्योर लव आपके जीवन में आ रहा है, जिसके ऊपर बड़े लोगों की कुदृष्टि है। तो यहाँ कृष्ण आकर कह रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने जीवन में ना एक बहुत अच्छी एक नई चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। और देखो यहाँ पे मून झांक रहा है, जो स्पेल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में ऐसे लोगों की बड़ी कुदृष्टि है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बड़े फ्री हैं, अपना सारा काम धंधा छोड़कर बस दूसरों के ऊपर स्पेल करने में लगे हुए हैं। ठीक है,
चलिए तो आज जो है देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस पूरी इसमें, क्या ईश्वर का संदेश है आप लोगों के लिए। सीक आउट मोर ऑप्शंस। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में ना, सिर्फ अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है या आप भी अपने लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो इस ऑप्शन को छोड़ के, ये जो भी बंदा है इसको छोड़ करके आप अदर ऑप्शंस में जा सकते हैं, अदर लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके साथ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बंदा जो है डेविल है, ये इविल स्पिरिट है, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, इससे दूर रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दूसरे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसके साथ नहीं जाना आपने, ये सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम थोड़े से जो है कार्ड्स ले लेते हैं चैनल डेक में से, देख लेते हैं क्या मैसेज हैं आपके लिए। दो कार्ड आ गए हैं, इनको ले लेते हैं बाकी। ओके, एक मैसेज यहाँ से झांक रहा है, यू आर गोइंग टू बी फेमस। तो भाई आप जो है बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। यही चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है एक्चुअली। ठीक है, ओके, मैनी विल बी अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, बट हर कोई आपको, आपकी दिव्य ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि तेज होता है ना उसमें, और जो इविल स्पिरिट होते हैं वो जल के मरने लगते हैं उस आग से। तो यहाँ कोई आपको आई लव यू बोलना चाहता है, आपको ये बोलना चाहता है कि वो आपके लिए कितना सीरियस, और जो भी है थोड़ा कॉन्शियस होकर के डिसीज़न लीजिएगा। आई लव यू बोलने से सच्चा प्यार जाहिर नहीं होता है, आप किसी के अंदर के इविल जो चीज़ें होती हैं उनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट। तो भाई ईश्वर के दरबार में जो है जजमेंट पास हो चुका है। मिरेकल इज़ कमिंग इन टू योर वे। तो मिरेकल जो है आपके लाइफ में ना आने वाला है, तैयार हो जाइए। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस। तो आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ को ना साइलेंटली अपग्रेड कीजिए। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में ना अपने माइंड को ढालने की कोशिश कीजिए। गॉड इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन थिंग्स यू हैव बीन वरीड अबाउट। तो ईश्वर जो है उन सभी कामों के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, तो ईश्वर को उस चीज़ के बारे में पहले से पता है और वो उस चीज़ के लिए आपसे भी पहले से काम कर रहे हैं। Some people won't understand your words while some people won't even need words to understand। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आपके शब्दों को नहीं समझते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके शब्दों को आप उन लोगों को आपके शब्दों की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। 1111 अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ। इस महीने आपके जीवन में कोई मिरेकल होने वाला है। इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ये कोई आपके जीवन की सबसे बड़ी शिफ्ट हो सकती है। यू हैव एक्सपीरियंस, ओपन योर हार्ट माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो आप जो हैं अपने जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत शिफ्ट आपके लाइफ में होगी, और कुछ बहुत अच्छा आप जो हैं अपने दिल में महसूस करेंगे। आप अपने दिल को, अपने माइंड को और अपने आप को रिसीव करने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, फ्री योर माइंड टू बी ट्रूली फ्री। तो आपको कहा जा रहा है अपने दिमाग को ट्रूली फ्री कर दीजिए। अगर आप अपने दिमाग को फ्री कर दीजिए, अगर आप पूरी तरह से वाकई में फ्री होना चाहते हैं, तो सोचिए मत कुछ बहुत ज़्यादा, नेगेटिव नहीं होना अपने। साइलेंस इज़ बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। तो आपको कहा जा रहा है साइलेंस आपके लिए बहुत अच्छा है बेकार के ड्रामा से। तो बेकार के ड्रामा में नहीं उलझना आपने। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। तो ईश्वर कह रहे हैं आपकी जो शादी है बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉडली होने वाली है। Your angel is doing something groundbreaking for you. You are about to be overtaken with blessings you have never seen before। तो आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपके लिए कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, एक अर्थक्वेक जैसा। यू आर अबाउट टू बी ओवरटेकन विद ब्लेसिंग्स। तो आप जो हैं उठा लिए गए हैं बिल्कुल एंजल्स के द्वारा, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा। यू हैव नेवर सीन बिफोर। तो यानी कि आपने जो पहले कभी सोचा नहीं होगा ना, वो सभी चीज़ें जो आपके जीवन में अब आएंगी ब्लेसिंग्स के थ्रू। ब्लेसिंग किससे मिल रही है? एंजल्स से मिल रही हैं आपको। नो वन कैन स्टॉप यू। तो
तो भाई अब कोई आपको रोक नहीं सकता। यू आर यूनिक, आप बहुत यूनिक हैं, यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू, तो ईश्वर ने हर चीज़ को बहुत ही पर्सनली लिया है जब लोगों ने आपको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है। गॉड नोज यू आर टायर्ड, प्रे ट्रस्ट एंड वेट, ईश्वर जानते हैं आप थक चुके हैं, प्रे कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और वेट कीजिए अपनी बारी का। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून, तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन जो है स्पेशल बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए थी। आज के मैसेज बस इतने ही थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग बस इतनी थी, लेकिन मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है 30 सितंबर से, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, मेल पर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए और आपको सारी डिटेल्स जो हैं फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए, सीट बुक करवा लीजिए ख़त्म होने से पहले। ठीक है, सीट्स ख़त्म होने से पहले आप अपने लिए स्लॉट बुक करवा लीजिए, सीट बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।